तो ब्राही विंग्स कहती हैं कि आप ऐसा एक ड्रामा क्रिएट करो कि आपके पास जस्ट सपोज कि 1000 रुपीज़ का नोट है, आप इसको अपनी पॉकेट में रख भी सकते हैं। कई बार हम वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमारे मुँह से क्या निकलता है, हमारे मन में यही थॉट आता है ना कि अभी नहीं ले सकता या ले सकती, मैं इसको बाद में ले लूँगी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं इसको बाद में ले लूँगी। और मुझे याद है कि एक समय था जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, जब हम जस्ट पास आउट होते हैं कॉलेज से, इतना नहीं अर्न कर रहे होते हैं और थोड़ा होता था, बहुत ही थोड़ा। लेकिन उस टाइम भी मेरे पास हर चीज़ें आ जाती थी, जो भी मेरी नीड की चीज़ होती। हेलो हाईएस्ट एंड रिचेस्ट सोल्स, आज हम ब्राहिम हिंग्स की एक ट्रिक शेयर करेंगे जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाली है अपने ओल्ड सिस्टम को ब्रेक करके, अपने जो ब्लॉकेजेस हैं मनी से रिलेटेड आपकी, उसको ओवरकम करने के लिए। ये ट्रिक आपको बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ट्रिक सुनाने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरीज में इसलिए सुनाती है क्योंकि स्टोरीज जो है ना वो हमारे माइंड में बैठ जाती हैं और हमारे बिलीफ सिस्टम जो ओल्ड पैटर्न्स हैं उसको ब्रेक करने में हमें बहुत हेल्प करती हैं। तो स्टोरी के बाद ट्रिक शेयर करूँगी और उसके बाद अपने एक दो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी छोटी स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक व्यक्ति की जो कि अमरनाथ की यात्रा पे जा रहा होता है। तो वो जब जा रहा होता है उसको एक पर्सन मिलता है जो कि उसी के ही मोहल्ले में रहता है। जब वो जा रहा होता है तो वो रोज़ वहीं खड़ा होता है, तो वो कहता है कि अच्छा आप यात्रा पे जा रहे हो, आप भगवान से ना मेरी एक प्रार्थना कर देना, उससे मेरा एक जो अर्जी जिसको कहते हैं वो लगा देना कि मेरे को अपना खाना खाने के लिए भी ना स्ट्रगल करना पड़ता है, मीन्स उसके लिए भी कमाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। ये ऐसा कब तक चलेगा, मीन्स मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी लाइफ में मनी का फ्लो हो। कहते हैं ठीक है, मैं आपकी बात जो भगवान से कह दूंगा। और ऐसे ही वो पर्सन थोड़ा और आगे जाता है, तो जो कि उसके नॉन में ही होता है, तो वो बहुत ही रिच होता है और उसके पास पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। और वो पर्सन उसको कहता है कि अच्छा भगवान के पास जा रहे हो तो आप उनको बोलना कि पैसा मेरे पास इतना हो गया है कि मुझे ये पैसे का क्या करना चाहिए, तो अब मैं क्या करूँ। ठीक है, अब मुझे पैसा और नहीं चाहिए, तो आप भगवान से ना ये मेरी प्रार्थना करके आना कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है मैं कर दूंगा। तो जब वो पर्सन वहाँ जाता है, वो दोनों की प्रार्थना जब भगवान से रखता है तो उसको अलग अलग टचिंग्स होती हैं। और जब वो वापस आता है तो सबसे पहले उससे मिलता है जिसके पास पैसे की कमी होती है। तो कहता है कि भगवान ने मुझे बोला है कि आप रोज़ ना शुक्रिया अदा करना शुरू करो कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे जितना भी दिया है जो भी है बहुत है और बहुत अबंडेंस आ रहा है। तो इस पे वो पर्सन कहता है ऐसे कैसे कर सकता हूँ जब मेरे पास है ही नहीं, जब मेरे पास है ही नहीं अर्न करने खाने के तक की नहीं होते, मैं धन्यवाद कैसे कर सकता हूँ, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब एक डिफ़िकल्ट टास्क है, मैं कोशिश करूँगा। वो कहता है ठीक है। और जब वो उस अमीर आदमी के पास जाता है तो उसको बोलता है कि भगवान ने आपके लिए बोला है कि आज से ना शुक्रिया अदा करना बंद कर दो, मतलब थैंक यू करना बंद कर दो, तो आपके पास जो पैसा है ना वो और आना बंद हो जाएगा और आप अपनी एनर्जी को किसी और कामों में लगाओ, आपको पैसे और नहीं कमाने। वो अमीर भी कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, भगवान ने मुझे इतना अथा दिया और मैं उसका धन्यवाद करना कैसे बंद कर सकता हूँ, सॉरी ये तो मुझसे नहीं होगा, मैं तो उसका धन्यवाद रोज़ करूँगा। इसलिए दोनों के एटीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में क्या है। एक की फ्रीक्वेंसी में लैक है कि मेरे पास नहीं है, ठीक है इसलिए मैं नहीं कर रहा, और एक की फ्रीक्वेंसी में है बहुत है, उसने बहुत दिया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, तो इसलिए उसके पास जो मनी का फ्लो है ना बहुत फास्ट है। लेकिन वो जो कि लैक क्रिएट कर रहा है उसके पास फ्लो जो है वो बहुत कम है। तो स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपना जो लैक, जो एब्सेंस वाला नेचर है ना, हमारा फोकस जो उस पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे कभी भी हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, कई बार हम वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम हमारे मुंह से क्या निकलता है, हमारे मन में यही थॉट आता है ना कि अभी नहीं ले सकता या ले सकती, मैं इसको बाद में ले लूँगी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं इसको बाद में ले लूँगी। ये एनर्जी आपने अपनी फ्रिक्वेंसी के अंदर डाल दी है और आप ये फ्रिक्वेंसी को अगले जब फ्यूचर में जब आप अपनी शिफ्ट हो जाओगे न्यू पैरेलल रियलिटी में, तो वही एनर्जी जाने वाली है कि अभी नहीं है, अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, बाद में ले लूँगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी में क्या है अभी नहीं है। तो फ्यूचर में जाओगे वही एनर्जी कैरी करके जा रहे हो। फ्यूचर कैसे बन रहा है, आपकी एनर्जी ही आपको लेकर जा रही है ना। तो एनर्जी हमें क्या बनानी पड़ेगी कि यस आई हैव इनफ, आई कैन अफोर्ड, मैं ले सकती हूँ। ठीक है हमारे पास मनी अभी नहीं है तो हम झूठ मूठ का तो क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं यस आई हैव इनफ, आई जितना है बहुत है और मेरे पास इस चीज़ को बाय करने के लिए, अफोर्ड करने के लिए पैसे हैं, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे नीड नहीं लग रही है।
अपने मन को हम इस तरह से शांत कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं। लेकिन येस आई कैन अफोर्ड, मेरे पास बहुत रखा है, मैं ले लूँगी, ठीक है, आगे ले लूँगी, अभी मुझे इतनी नीड नहीं लग रही, मैं ले लूँगी। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी से मतलब आप जो है प्रेज़ेंस के ऊपर फ़ोकस करिए कि है। तो इस तरह से बहुत बार हम अपने बैकग्राउंड के अंदर ना लैक वाली फीलिंग क्रिएट कर रहे होते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए इब्राहिम हिंग हमसे एक ट्रिक शेयर कर रही हैं जो कि बहुत हमें बेनिफिट रहेगी, जो कि आपका जो ब्लॉकेजेस है, क्योंकि आप ये लैक वाली एनर्जी पता ही नहीं कब से क्रिएट कर रहे हो, बचपन से क्रिएट कर रहे हो, पता नहीं कितने जन्मों से क्रिएट कर रहे हो। इसलिए जो पैसा जो है उसका फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, वो रुक रुक कर आता है या कई बार तो बंद ही हो जाता है। तो वो उसको खोलने के लिए ये ट्रिक आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। एक तो जो हमने अभी स्टोरी से समझा वो तो आप करेंगे ही कि हमें शुक्राना करना है, और जो ट्रिक है वो शेयर करती हूँ। उससे पहले एक छोटी सी बात बताती हूँ कि मैंने एक आंटी के पास जाती थी जिस थ्रेडिंग के लिए। तो वो आंटी ना बहुत ही कम चार्ज करती थी, बहुत कम, आज से बहुत साल पहले की बात है। तो मैंने उनको कहा कि आप कम से कम इतना तो चार्ज करो जितना रेट होना चाहिए, मतलब जितना रेट नॉर्मल सभी लेते हैं, आप हाई मत लो, लेकिन नॉर्मल जो रेट है उतना तो लोग उनसे भी बहुत कम चार्ज करती थी। तो उन्होंने एक बात बोली, कहती कि बहुत है। उन्होंने ये वर्ड बोला मुझे, बहुत है। जब उन्होंने ये वर्ड बोला ना मैं हैरान हो गई, और वो वर्ड मेरे माइंड में बैठ गया। उस दिन के बाद से मैंने अपनी हर चीज़ के लिए बोला है कि बहुत दिया है भगवान ने, बहुत है, बहुत है। और मुझे याद है कि एक समय था जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, जब हम जस्ट पास आउट होते हैं कॉलेज से, इतना नहीं अर्न कर रहे होते हैं, बहुत थोड़ा होता था, बहुत ही थोड़ा। लेकिन उस टाइम भी मेरे पास हर चीज़ें आ जाती थी, जो भी मेरी नीड की चीज़ें होती थी। कोई गिफ्ट कर देता था या कोई किसी ने मतलब पैसे सेंड कर दिया, कहीं से आ जाता था, मतलब लैक कभी नहीं हुआ। क्योंकि मुझे याद है कि मैं एक वर्ड रोज़ बोलती थी, हमेशा बोलती थी, जब भी लेके स्पेंड करना होता था या कोई चीज़ चाहिए होती, कोई बात नहीं, बाबा कर देगा ना, बाबा बैठा है ना, वो कर देगा, हो जाएगा, इनफ है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये हमारी लाइफ में शिफ्ट लेकर आती है। तो ब्राहिम विंग्स कहती हैं कि आप ऐसा एक ड्रामा क्रिएट करो कि आपके पास जस्ट सपोज कि 1000 रुपीज़ का नोट है, आप इसको अपनी पॉकेट में रख भी सकते हो और आप इसको इमेजिन भी कर सकते हो, ठीक है। और आपको पूरा दिन ये सोचना है कि आप ये 1000 रुपीज़ भी क्या क्या खरीद सकते हो, मीन्स क्या खरीदोगे या आपने खरीद लिया है, ठीक है। आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, आप क्या क्या चीज़ें और अफोर्ड कर सकते हो। मतलब अभी तक हम क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ बाय करने जाते हैं, मैं भी ऐसी थी, मतलब हम क्या सोचते हैं, हमारे या तो फ्रीज़ हो जाते हैं, नहीं, 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 अभी बाय नहीं करेंगे, या सोचेंगे कि पैसे वेस्ट हो जाएँगे, या सोचेंगे कि क्या कहते हैं सेविंग तोड़नी पड़ेगी, अभी नहीं। तो बहुत सारी मतलब फ़ियर, अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करते हैं पैसे स्पेंड करने में। तो वो हमें क्या करना है, उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करके अपनी फ्रीक्वेंसी को ईज़ वाली करना है, ईज़ी वाली, ठीक है। जैसे हम साँस लेना आसान है ना, ऐसे ही पैसे स्पेंड करना भी हमारे लिए इतना ही ईज़ी हो जाए। तो वो फ्रीक्वेंसी हमें बनानी पड़ेगी ना। तो झूठ-मूठ आपको बस क्रिएट करना है कि आपके पास अगर 1000, आप कितना भी मनी इमेजिन कर सकते हो, उसको आप कैसे स्पेंड करोगे, उससे आप क्या-क्या चीज़ें बाय कर सकते हो, ये आपको सोचना है। जब आप ये सोचोगे और आप ये सोचो कि आपने वो चीज़ें बाय कर ली हैं, अगर आप सच में बाय कर सकते हो तो करो उस चीज़ों को बाय, ठीक है। इससे आपकी जो ब्लॉकेजेज़ हैं वो ओपन होंगी। लेकिन आप अभी नहीं कर सकते तो आपको इमेजिन करना है कि यस आई कैन। आपकी फ्रीक्वेंसी में लैक की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, ना हमारे वर्ड्स में, ना हमारे एक्शंस में, ना हमारे थॉट्स में, ठीक है। तो वो हमें ध्यान रखना है। तो ये जितना आप क्रिएट करेंगे कि यस इतने पैसे हैं और ये चीज़ें मैंने बाय कर ली हैं, ये चीज़ें मैं बाय करूँगा, इन पैसों से करूँगी क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हैं, ठीक है। रोज़ आप इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो, इसको पॉकेट में भी रख सकते हो आप पैसे को, तो आपको और ज़्यादा ईज़ी होगा। एक और ट्रिक है जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकती है कि जस्ट सपोज़ कि आप कोई चीज़ है 40 रुपीज़ की लेते हो, लेकिन मार्केट में एक और चीज़ वही चीज़ है, लेकिन वो 60 रुपीज़ की है, 80 रुपीज़ की भी होती है, 100 की भी होती है। एक ही चीज़ के अलग अलग प्राइस होते हैं, डिपेंड अपॉन द क्वालिटीज़ एंड कंपनी। लेकिन जस्ट सपोज़ कि कोई 60 रुपीज़ की चीज़ है, लेकिन आप 40 की ले रहे हो। अब हम इतना तो स्पेंड कर सकते हैं ना कभी कभी कि हम 20 रुपीज़ या 25 रुपीज़, 30 रुपीज़ या 40 एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं, कोई अच्छी चीज़ है। लेकिन कई बार हम नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, क्यों पैसे ही वेस्ट करने, ये भी ठीक है, ये चीज़ भी, इसकी क्वालिटी भी ठीक है। लेकिन अगर आप इसको अलाउ करो, इससे फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी, मतलब इट्स लाइक ए एक्सरसाइज कि आप वो 60 रुपीज़ वाली चीज़ बाय करके बोलो कि कोई बात नहीं और आ जाएंगे,
कोई बात नहीं और आ जाएगा। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर लोगे तो आपकी सेविंग पे या आपके बजट पे कोई असर नहीं आएगा, ठीक है? आप जस्ट इसलिए नहीं स्पेंड कर रहे थे क्योंकि आप लैक ऑफ बिलीफ सिस्टम लेके घूम रहे हो या लैक ऑफ एनर्जी लेके घूम रहे हो स्पेंड करने की, इसलिए नहीं आप कर पा रहे थे। तो इससे भी जो आपका वो फ्लो है वो ओपन होगा। ये जो चीज़ है ना, मैंने भी एडिशन की थी आज से 1-2 साल पहले, कि जब मैं मतलब कोई चीज़ ऐसी होती थी ना, मैं सोचती थी, लेकिन अब मैं क्रिएट करती हूँ, कोई बात नहीं और आ जाएँगे, बाबा और भेज देंगे और आ जाएँगे, इनफ है, कोई बात नहीं आ जाएगा। और सच में आ जाता है। मुझे याद है कि जो चीज़ मैं 100 रुपीज़ की ले रही थी, आज मैं उसके ऊपर 400 रुपीज़ भी स्पेंड कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको 200 तक करना शुरू कर दिया था कि कोई बात नहीं आ जाएगा, और आज मैं उस पे ऊपर 400 स्पेंड कर पा रही हूँ। और मेरा टारगेट है कि मैं उन चीज़ों को लेने के लिए मेरे पास 1000 रुपीज़, मतलब वो छोटी-छोटी चीज़ें रोज़मर्रा की होती हैं कि मैं 1000 रुपीज़ भी ईज़िली से स्पेंड कर पाऊँ। तो ऐसे ही जब हम अपने फ्लो को एक्सपेंड करते हैं ना, अपनी फ्रीक्वेंसी को एक्सपेंड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली होता है। तो आप धीरे-धीरे 10-10, 20-20 रुपए एक्स्ट्रा करने भी कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते तो आप ड्रामेटिकली मतलब इमेजिन करके माइंड में उसको स्पेंड करो, बाहर मत करो, ठीक है? क्योंकि मेन है हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए। आप चाहे क्या कहते हैं, कई बार लोग बाहर से स्पेंड कर देते हैं और अंदर से आप फ़ियर क्रिएट कर रहे हैं कि भई पैसे ज़्यादा लगा दिए, ठीक है? अगर आपको ये फीलिंग आ रही है तो आप जो है मत करना, ठीक है? अगर आप इमेजिनेशन में करते हो तो ठीक है, आपको और अच्छा लगना चाहिए, मतलब आपको मेन हमारा पर्पस है फ़ील गुड करना, ठीक है? मेन हमारा पर्पस है प्लेज़र, वो फीलिंग आए हमारे पास कि यस मैंने स्पेंड कर दी, मतलब यस मेरे पास वो चीज़ है। तो मेन हमारे पास उस एब्सेंस को नहीं, हम उस प्रेज़ेंस को फ़ील करना चाहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक्शंस नहीं लेने। एक्शंस हमारी एनर्जी हमें खुद लेकर जाएगी, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने बात की थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे एक्शंस को कॉल करवाती है। वो ऑटोमेटिकली हमें राइट पाथ, राइट पर्सन से मिलाती है। हमें जस्ट फ़ील करना स्टार्ट करना है, हमें शॉर्टेज की फीलिंग को क्रिएट नहीं करना कि शॉर्टेज है, ठीक है? हमें अबंडेंस या इनफ, ठीक है, इनफ है, इस फीलिंग को हमें क्रिएट करना है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करना। मैंने ये दोनों ट्रिक्स को यूज़ किया है और अपने फ्लो को काफ़ी पहले से अच्छा किया है, और होप सो और बेटर होता जाएगा। तो आपको भी ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।